अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग मास्टर। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ़ौरन रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग दिखा रही हूँ और मेरा हमेशा से कोशिश होती है जो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोगों को कटिंग दिखाऊं। तो आए कटिंग करना शुरू करते हैं। मेरा ब्लाउज़ की लेंथ है 17 इंच और जो ब्लाउज़ का चेस्ट है चौड़ाई समझ ले वो भी 17 इंच है। तो सबसे पहले तो मैं ब्लाउज की चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करूँगी। तो ये देख लें 17 आधा 8.5 होती है। तो आप सिलाई के लिए मार्जिन रखकर आप ये 10 इंच 10.5 इंच में फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले जब बड़ा कपड़ा हो तो आप इस तरह से थोड़े से निशान लगा लें और लगाने के बाद फोल्ड करें। तो एक तरफ से फोल्ड करना, बार बार आपको आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द से जल्द आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया मेरे ब्लाउज़ के फोल्ड। जो उसका चेस्ट है ये 8.5 है। देखिए मेरा सिलाई के लिए कपड़ा बच रहा है। अब ले आप उसके लेंथ में इस ब्लाउज़ की थोड़ा चौड़ी वाली पट्टी मोड़ना है मुझे। तो इसलिए मैं इसकी लेंथ 3 इंच ज़्यादा रखूँगी। 2.5 इंच मेरा फोल्ड हो जाएगा, ऊपर से आधा इंच सिलाई हो जाएगी। तो सब मिलाकर यूँ हुआ 17 इंच इसकी लंबाई था। मैं बनाऊँगी इसके 20 इंच की लंबाई। ये देखिए 20 इंच की लंबाई में मैं सबसे पहले कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये पूरा एक कपड़ा है। तो इसमें से एक कटिंग करने के बाद ये देखिए एक पल्ला आप पीछे की तरफ टर्न करें जो फ्रंट और बैक काटने में हमें आसानी हो। ये इस तरह से आप एक पल्ला टर्न करके ये देख लें, ये फ्रंट का पीस बन गया, ये मेरा बैक का पीस बन गया। अब इसमें मैं ब्लाउज की कटिंग शुरू करती हूँ। आप देखिए जब ब्लाउज के शोल्डर गला बड़ा होता है तो शोल्डर छोटा होता है। इसके गला ज़्यादा बड़ा नहीं है, ब्रॉड गला बनेगा। तो इसके शोल्डर में बना रही हूँ 6.25 इंच। ठीक है, 6.25 के इसकी शोल्डर है। तो ये 17 की चेस्ट से आपको पता लग रहा है जो ये बिल्कुल ही दुबली पतली सी है। तो इसके बगल है 7.5 पे। ठीक है, इसके बगल है 7.5 के। अब ये आप 6.25 में दोबारा इसको इस तरह से कर आप स्ट्रेट करें। अब ये बगल की कटाई होगी और इसमें ब्लाउज में कमर का या हिप का कोई निशान नहीं लगती। इसमें प्लेट की एक स्पेस होगा जो आपको मैं समझाऊंगी। तो ये सबसे पहले तो ये बगल है, बगल देखे वही आप हिसाब रखें। जो 17 का इसकी चेस्ट है, ये 17 का आधा 8.5 होता है। ये 8.5 यहाँ से ये जितने ये 2.25 बन रहा है। तो यहाँ से भी आप 2.25 लेकर इस तरह से गोलाई दे। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा इसकी प्लेट के हिसाब। देखें ये प्लेट आती है इसके 10.5 पे, 11 पे, इस तरह से। जैसे हाइट ज़्यादा हो तो 11 चले जाते, नहीं तो ये 10.5 है। ये 10.5 पे आप एक निशान लगाएं और ये प्लेट बनती है यहाँ से लेकर 3.5 इंच पे।
ठीक है। तो ये 3.5 है, यहाँ से भी आप 3.5 की एक निशान लगाए और ये जाएगा इस तरह से प्लेट। ये देखिए, ये इस तरह से स्ट्रेट निशान लगाए, या यहाँ पर एक डॉट लगाने के बाद आपके यहाँ से आप 1.25 इंच की प्लेट बनाएंगे। तो ये सेंटर से 1.25 इंच इधर निशान लगाए, सेंटर से 1.25 इंच इधर निशान लगाए। फिर ये 1.25 इंच के साथ इस तरह से आप सेंटर इस तरह तिरछा करके, आपको अगर नहीं प्लेट लगाना आती है तो इस तरह से आप पेंसिल से या पेन से जिस तरह से भी हो ड्रॉ कर ले। एक ड्रॉ कर ले तो समझ में आ जाएगी जो किस तरह से बनानी है। ये आपको समझाने के लिए मैं ये लगा के दिखाई हूँ। जो इस तरह से प्लेट आता है, जैसे कि इस कपड़े को इस तरह से पकड़कर ये प्लेट लाते हैं, तो ये इस शेप में आते हैं। अब मैं क्या करूँगी, चारों पल्ले में इसी जगह पर इस तरह से उठाऊंगी और ये यहाँ से निशान लगाया, ये ऊपर वाले पल्ले में निशान लगाया, फिर इसे उंगलियों से दबाए और दूसरी तरफ भी आप निशान लगा लें। ये मेरा पॉइंट हो गया प्लेट की नोक आने का, और प्लेट डालने का भी मैं पॉइंट बना देती हूँ। आप कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये फ्रंट के बगल है। मेरा हमेशा कोशिश होती है जो बस शॉर्ट टाइम, आप थोड़ी देर 2 मिनट में आपको सारा कुछ पता लग जाए। ये फ्रंट के कटाई है। बैक में हमेशा इसी कोने के साइड से आधा इंच बाहर कर इस तरह से शेप दे के काटते हैं। ये आ गया। ब्लाउज में ये स्ट्रेट जाते हैं, बाद में आप फिटिंग के जब कटाई करेंगे तब हो जाएगा। प्लेट डालने के बाद प्लेट के स्पेस में अगर एक सूत 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे होगा तो कमर की लूज और फिटिंग में फ़र्क पड़ेगा। 4 प्लेट बननी है तो आप प्लेट डालने के बाद कमर की जो फिटिंग का निशान है वो बाद में लगा ले, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो जो ये ज़रा सी, क्योंकि ये फिक्स होती है ना, तो 1 सेंटीमीटर भी होगा तो 4 सेंटीमीटर आपके बच जाएगा। तो इस वजह से ये बाद में कमर का फिक्स करे। जो इसकी कमर होगी 14 इंच के कमर बनेगी। तो जब मैं इस तरह से ये प्लेट बना लूँगी, बनाने के बाद देखिए 14 इंच कहाँ जा रही है, ये 7 है। देखिए ये चेस्ट से जितना है यहाँ भी उतना ही है, इसलिए ये बाद में आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो आप ये प्लेट पहले लगा ले, लगाने के बाद करें। तो ये प्लेट लगाने के लिए मैं ये बीच में इस तरह से कटिंग एक टुक लगा लूँगी, ताकि जब मैं प्लेट लगाना शुरू करूँ तो इस टुक को इस तरह से बराबर रख कर ऐसे रख कर यूँ सिलाई लगाऊंगी। ठीक है। इसमें इसके ब्रॉड गला बनेगी। मैं आपको ब्रॉड गला भी दिखा देती हूँ बकरम में साथ साथ कटिंग करके, जो किस तरह से ब्रॉड गला इसकी बनेगी। ये देखिए मेरे पास ब्रॉड गले के लिए जो फ्यूजिंग बकरम बोलते हैं या पेस्टिंग बकरम बोलते हैं वो है। मैंने इसकी शोल्डर देखे अमूमन आम शोल्डर के हिसाब से थोड़ी सी बड़ा रखा था, क्योंकि ये कपड़ा भी रेशमी है। जब सिलाई में थोड़ा गहरी सिलाई जाती है और ब्रॉड गला बनेगा तो वो थोड़ा सा शोल्डर नीचे नीचे तक आता है, तो ये समझ ली शोल्डर थोड़ा सा दिखाई देती है इस वजह से भी। तो देखिए मैंने इसके 4.5 इंच के ब्रॉड गला काटनी है और डीप इसके काटने हैं 3.5। ठीक है, 3.5 और 4.5 ये। तो ये ही हिसाब आप पहले इसमें निशान लगा के देख ले जो उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके बगल की कटाई के हिसाब से शोल्डर के हिसाब से ये ब्रॉड गला कटेगा। तो यहाँ देख लिया मैंने कि ये इसमें अच्छी लग रही है, तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पर बकरम पे काटूंगी। ये देखिए 4.5 के एक निशान लगाया मैंने और ये 3.5 के हैं, क्योंकि 3.5 से भी ये कम हो जाएगा आधा इंच जब इसमें शोल्डर के सिलाई जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रॉड गला इस तरह से कटेगी। तो यूँ देखे ब्रॉड गला जब मैं काटूँ और इसके ऊपर रख कर मैं आपको दिखाती हूँ जो ये कैसे लग रही है। फिर मैं आपको स्लीव्स की कटिंग भी दिखाती हूँ। आप उसके हर किसी की आंखों की चॉइस भी होती है और अगले वाले की डिमांड भी होती है। पतली दुबली लड़की बहुत ज़्यादा शोल्डर दिखेगा तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी, और ब्रॉड गला की शेप भी आनी ज़रूरी है, तो पता तो लगे जो ब्रॉड गला बनाया हुआ है या सीधा बनाए हैं। ये फ्रंट के पीस हैं। ये देखिए मेरा 2 निशान प्लेट के लगी हुई है और ये रख कर देखें ये। ठीक है, इस तरह से मैं ब्रॉड गला बनाऊंगी। ये आप देखें जब बाजू काटूंगी मैं, बाजू आप इस तरह से रखें और ये देखें ये कितना है, ये इसके 7.5 हो रहा है। इसके 7.5 के बगल के बाजू काटूंगी, इसको फिक्स आएगी। बाजू की लेंथ भी इसकी 16 इंच है, तो ये मेरा
फ्रंट और बैक के पीस गया। अब इसी कपड़े से मुझे बाजू बनानी है। ये देखिए इस तरह से मैं स्ट्रेट फोल्ड करूँगी, आड़ा बाजू काटिएगा नहीं, क्योंकि वो फिक्स आती नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो ये 16 इंच की बाजू, जितने की बगल काटनी है ना उतना कपड़ा डबल करो तो आपके बगल पूरा आ जाती है। तो ये इस पर मेरे पास तो कपड़ा बहुत है, ये देखिए ज़्यादा आ रहे हैं, मैं कटिंग में ये निकाल दूँगी। तो ये 16 इंच के बाजू की लेंथ है। तो ये नीचे सिलाई के लिए आप 2 इंच रखेंगी और उसके बाद जो है ना लेंथ लेंगी, क्योंकि 1.5 इंच नीचे मुड़ जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं इसके आधा इंच सिलाई में। तो इस तरह से आपके हो जाएगा 16, 17, 18, टोटल में 18। और आप अगर नीचे से 2 इंच सिलाई के लिए छोड़ देती हैं तो वो भी हो सकता है। ये हो गया। अब हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ जो ये जो बगल है, बगल के आधी आप काट लेंगे। असल में हर जगह में फिक्सिंग एक बॉडी के फिक्स हिसाब से तो होती है, लेकिन हर किसी के कपड़े काटने के लिए एक नॉर्मल बीच की रास्ता इख्तियार कर लिया जाए जाके सबके काम हो सके। तो इस वजह से मैं छोटे बड़े या मोटे पतले सबके हिसाब जा आपको आसानी से कटिंग आ जाए, इसलिए मैं ये टिप बताती हूँ। ये 7.5, ये देखिए बगल कितने हैं, मैंने 7.5 पे काटे थे। तो 7.5 के आधा, इस तरह से 7.5 के इंची टेप को आप डबल कर लें। डबल करके आप इस तरह से लेंथ के बाद इस तरह निशान लगा लें। तो ये बगल की ऐसे सेटिंग बैठते हैं जो बगल में एक झोल सा आ जाता है, वैसे नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स आता है। अब इस तरह से आप 7.5 के निशान लगाए। ठीक है, पहले आप गहराई की, जैसे कि आप कमीज की शोल्डर में पहले लंबाई के निशान लगाते, फिर उसकी बगल की गहराई की और जो चेस्ट का जगह बनते हैं वो होती है। तो इसी तरह कमीज में बाजू में भी आप लंबाई के पहले निशान लगाए और जो बगल की आपने गहराई लिया उसकी इंची टेप को डबल कर कर इस तरह से निशान लगाए। अब ये देखें, ये इसके बाजू के शेप है और इसके बाजू के आगे की फिटिंग है 4.5 इंच। ठीक है, तो ये 4.5 के साथ आप इस तरह से स्ट्रेट भी मिला सकते हैं, नहीं तो जो टेलर स्केल है, ये देखिए फिटिंग, बाजू के फिटिंग लाने के लिए इस तरह से कर्व में ले सकते हैं, नहीं तो इंची टेप से स्ट्रेट भी लगाएंगे तब भी हो जाते हैं। लेकिन पतले दुबले बंदे जब होते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा आप इस तरह से कर्व लगाएंगे ना, ये गोलाई के हिसाब से, जैसे यहाँ से स्ट्रेट आया और फिर ये थोड़ी सी इस तरह से गोलाई आएगी तो वो बाजू का फिटिंग ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो ये मैं कटिंग करती हूँ। फ्रंट के पीस इस निशान से देखे थोड़ा सा अंदर अंदर काट लिया पहले, या आप पहले वो वाला निशान काटे और फिर अंदर वाला हिस्सा काटे, जैसे आपको इजी लगे, जो आपको ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए, ये है। अब मैं आपको गला बनाने के बाद उसकी डिजाइनिंग बताती हूँ जो किस तरह से। पहले मैं कमीज की प्लेट लगाऊंगी, प्लेट लगाने के बाद फ्रंट के गला बनाऊंगी, गला बनाने के बाद में जो डिजाइनिंग करूंगी वो उसके बाद करूंगी, क्योंकि वो जो मोतियां हैं सारे प्रेस से लगेगी, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैं पहले आपको ये तैयार करने के बाद मैं दिखाती हूँ जो उसको किस तरह से मैं अटैच करूँगी इसमें। ये देखिए मैं फ्रंट और बैक के गला बना चुकी हूँ। बैक भी मेरा बकरम से बनाया हुआ है, फ्रंट भी मेरा बकरम से बनाया हुआ है। और देखिए जब भी आप सिलाई करें, बेशक आप फर्स्ट टाइम सिलाई कर रहे हैं तो बार बार आप इस्त्री और इंची टेप की इस्तेमाल किया करें। ये देखें, अब मैंने सिलाई लगाने के बाद मेरा लेंथ के 17 इंच के हिसाब से मैंने देखें प्रेस लगा लिया, ताकि मुझे पता लगे कि ये मेरा लेंथ है। अब इंची टेप से मैंने नाप के हर चीज़ देख ले रही हूँ जो बराबर है या नहीं। जब आप गला जॉइंट करें तो ये बैक के गला, ये देखिए शोल्डर जब मैंने जॉइंट किया तो बैक के गले की ये मैंने फोल्डिंग में नहीं लिया है। इस तरह से फोल्ड करके भी सिलाई लेते हैं, लेकिन उसमें अक्सरियत ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम सी रहे होते हैं उसको पता नहीं होता और ये शोल्डर फिक्स बैठता नहीं है। तो आप वो रख कर इस्त्री से फिक्स बैठा लें, बैठाने के बाद आप तरपाई करें, ताकि आपके कपड़े में एक नीटनेस आए। बिल्कुल पहली बार भी आप सी रहे हैं तो बार बार जब आप इस्त्री करेंगे और उसको सेटिंग करके इंची टेप से नाप के देख कर बनाएंगे ना, तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। जब पूरा कपड़ा तैयार होगा, खोलने से बेहतर ये है जो आप बार बार नाप के इस्त्री से सेटिंग करके कपड़े से, वो कम टाइम में सिलता है और बहुत परफेक्ट सिलता है।
ये देख ले मैं प्लेट बनाया हुआ है, प्लेट बनाने के बाद ये नीचे से सिलाई लगा के ये फोल्ड कर लिया, क्योंकि ये इसके ये जो इस्त्री का आप निशान मेरा बन गया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो इस्त्री का निशान बन गया है, इस निशान पर मुझे ये वाली बेल लगानी है। ये मैं हाफ बूट के मदद से इस तरह से रखूंगी, ये सारे नोक इस तरह से उल्टे तरफ ये बेल रखूंगी ये, और हाफ बूट के मदद से इसी क्रीज के ऊपर ऊपर ये बेल मैं लगा लूँगी। जब ये बेल इस तरह से लग जाएगा, ये फोल्ड होगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये और नीचे ये वाला कपड़ा जो है ना तरपाई हो गई, फुल तैयार करके भी दिखा दूंगी। ये कपड़ा नीचे तैयार तरपाई हो जाएगी, गले की तरपाई होगी, इसकी तरपाई हो जाएगी। आप देखें मैंने जो गले में इसके काम दिखाना है, वो गले में पहले मैंने ये वाला गले के ऊपर फ्रंट के गले पता लगे, गले के ऊपर 2 राउंड, एक ये जो नीचे वाला 1 इंच की गैप पर एक बिल्कुल किनारे पे लगाऊंगी। ये प्रेस के मदद से चिपक जाएगा, इसलिए ये किनारे में 1 लगाऊंगी, 1 नीचे लगाऊंगी। उसके बाद मैं सेंटर में 1 लगा लूँगी। उसके बाद सारे ही निशान लगा लगा कर ये 2 इंच के गैप में, और ये बिल्कुल इस निशान तक ये प्रेस से चिपकाऊंगी। ये देखें इस तरह से ये पूरे फ्रंट के बॉडी में इसके काम होगा। जब ये फुल तैयार हो जाएगा तो देखिएगा, ये मैं इस्त्री के मदद से ये सब इस तरह से पूरी बॉडी में चिपकाऊंगी। अब मैं ये चिपका लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इसके बैक है, इसमें ऐसा ग्लू लगा हुआ है जो ये पेस्ट हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं। दूसरी बात, ये है भी मायो का ड्रेस, ये कितना यूज होता है, तो इस तरह से टेम्पररी काम होने के बावजूद ये बहुत हसीन ड्रेस लगेगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए ये, और इसके नीचे से ये देखिए इसकी बिल्कुल इस किनारे किनारे तक जाएगा। ये थोड़ी सी नोक नजर आएगी और ये टसेस नजर आएगी, बाकी नीचे चला जाएगा।